गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ते होंगे ज़बरदस्त तरीके से। देखिएगा, आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव देखिएगा फटाफट करके। यहाँ पर आपका मान लीजिए क्या है, एक पॉजिटिव, एक क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, वैद्युत द्विध्रुव है। एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी कितनी है, यल है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ओ है पॉइंट ओ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यल है। देखिएगा ध्यान से, 2ql होता है ना, P इक्वल टू क्या होता है, 2ql। एक आवेश, उनके बीच की दूरी, इसी कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब ध्यान से देखिएगा, इससे कह रहे हैं ओ से, यानी r दूरी पर एक बिंदु क्या है, मान लेते हैं P है। कितनी दूरी पर, O से r डिस्टेंस पर एक आपके पास बिंदु क्या है, R है। इसी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे और माइनस Q के कारण P पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे क्या, माना एक धनावेश बिंदु A पर स्थित है तथा क्या है, B पर प्लस Q आवेश स्थित है। दोनों के मध्य की दूरी 2l है, जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना तो लिख देना आप आराम से, धूमधाम से। अरे यार, ये जो दिखाई पड़ रहा है इसी को स्ट्रक्चर के रूप में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसको बना के अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। परावर्तन कितना है, के मान लेते हैं कि एक भी हो सकता है। अगर एयर रहेगा, हवा का क्या होता है, एक ही होता है। हवा का कहते हैं कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं होता, हल्का फुल्का प्रभाव होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या होता है, Q अपान क्या होता, R होता है। यही होता है वैद्युत विभव का फार्मूला, बिल्कुल। तो वैद्युत विभव प्लस Q के कारण, इस बिंदु के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, एक बार इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यही निकाल लेंगे। अभी दोनों को जोड़ लेंगे, पता चल जाएगा। विभव हम V1 मान लेते हैं, पहले के कारण पहला इसको मान लेते हैं क्योंकि ये नजदीक है, इसलिए पहला मान लिया गया। V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा K, और क्या हो जाएगा Q अपान क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है, R होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी R माइनस यल, तो लिखेंगे R माइनस यल। अब क्या कह रहे हैं, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 यानी किसके कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, एक बार प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यही हमें निकालना है। इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, दोनों आवेशों के कारण। तो V2 मान लेते हैं माइनस Q के कारण, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा K Q अपान R प्लस यल, ब्रैकेट में करो R प्लस यल डिस्टेंस। अब कह रहे हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को जोड़ लेंगे। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, V इक्वल टू V1 प्लस V2, एक आपका प्लस रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं प्लस Q के कारण, प्लस परिणामी वैद्युत विभव, V1 के स्थान पर V1 रख देंगे, V2 के स्थान पर V2 ला कर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर, यहाँ पर V बराबर V1 का मान रखो क्या है,
1/4π के और क्या हो जाएगा Q अपान क्या होता है R माइनस L। देखिए प्लस का निशान लगाएंगे, क्या हो जाएगा 1/4π के और क्या हो जाएगा Q अपान R प्लस L। इसमें एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस। तो आपका क्या हो जाएगा V = 1/4π और क्या हो जाएगा Q R प्लस L। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा 1/4π के क्या हो जाएगा Q अपान R प्लस L। बात खत्म। प्लस को हम नहीं लिखते हैं, वैसे लिखते हैं। और यहाँ माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस क्यों है प्लस माइनस। अब क्या करेंगे V = 1/4π के परावर्तन लिख दीजिएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया जाए Q/4π के कॉमन ले लिया जाए। इतना पार्ट हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा Q/4π के यहाँ पर क्या बचा R प्लस L। फिर क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, यहाँ पर क्या बचा R प्लस L नहीं, यहाँ पर R माइनस L होगा क्योंकि प्लस क्यों के कारण R माइनस L और R प्लस L एक ब्रैकेट। अब देखिएगा इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें कर देते हैं, क्या दिक्कत है। V = यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर V = लिखेंगे क्या V = 1/4π के Q अपान 4π के इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें तो क्या हो जाएगा R प्लस L माइनस फिर R माइनस L एक ब्रैकेट में अपान इसका इसका क्या है A माइनस B A प्लस B यानी A² माइनस B² का फार्मूला बना तो हम लिख सकते हैं R² माइनस L²। फिर देखेंगे V = Q अपान 4π के क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए R प्लस L वैसे लिख देंगे R प्लस L माइनस R माइनस माइनस का गुणा प्लस L अपान क्या हो जाएगा R² माइनस L²। यहाँ पर क्या क्या कटा है माइनस R प्लस R कट गया, प्लस R है माइनस R। V = आया Q अपान 4π के क्या आया K आया, यहाँ पर क्या हो गया L 2L अपान R² माइनस L²। क्या हो कर सकते हैं इसको Q बराबर क्या होता है 2QL इसको लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं V बराबर 2QL ऐसे लिख देंगे 1/4π के इसको लिख देंगे 2QL अपान R²। क्योंकि क्या है R² की तुलना में L² बहुत छोटा है, 60 में ऐसे लिख देना। बड़ा है R² बड़ा है और L² क्या है छोटा है। ठीक है। अब देखिएगा ऊपर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा भैया, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा V बराबर कितना आया है V बराबर 1/4π के और क्या कह रहे हैं 2QL मतलब क्या है P अपान क्या लिख सकते हैं R²। यही निकालना था, यही आ गया। यदि K बराबर क्या है 1 हवा है, हवा का क्या होता है परावर्तन K बराबर 1 तो V = 1/4π के और P बटे क्या हो जाएगा R के का मान तो रख दिया गया R हो जाएगा। यही नोट कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेष एंड गुड लक। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। मैंने करवा दिया है, सिंपल सा डेरिवेशन था, मैंने बहुत तेजी के साथ करवाया है। हो सकता है कुछ कमियां होगा, उसको बताना, मैं इम्प्रूव करके आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।